नमस्कार दोस्तों, आज अपन बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ने वाले हैं, विभाज्यता के नियम। आज अपन 2 से लेकर 11 तक के विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे और भी आगे पढ़ेंगे। कई प्रकार की संख्याओं में भी विभाज्यता के नियम आ जाते हैं, तो अपन पहले इनको विभाज्यता के नियमों को समझेंगे। ठीक है, तो पहला नियम है विभाज्यता का 2 से भाज्य विभाज्यता का नियम है। इसका रूल क्या है? यदि उसके इकाई का अंक, देखो 2 से कौन सी संख्या भाज्य होगी वो बता दें। यदि उसके इकाई का अंक 0 या सम संख्याएं हों तो वो 2 से भाज्य होगी। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या है, कैसी होनी चाहिए कि उसके अंत पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और सम संख्याएं भी होनी चाहिए। ये वाली इतनी चीज है तो समझ लो वो कितने से 2 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी या भाज्य हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि देखो ये दिखा है 0 है, ये कट जाएगा, कट के देखो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कट जाएगा। इसी प्रकार सम संख्या है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये भी कट जाएगा। ठीक है, 3 से देखते हैं। दूसरा नियम है 3 से भाज्य का नियम। ठीक है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, 3 से भाज्य का नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम है 3 से। यदि उसके अंकों का योग, यदि कोई संख्या है, संख्या के यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वह भाज्य हो। उसका एग्जाम्पल ये है, यदि उसके अंकों का योग का से 3 से भाज्य हो तो वो 3 से पूर्णता कट जाएगी। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि उदाहरण अपन ने जे ले लिया है, उसके अंकों का योग होना चाहिए तो 6, 1, 7, 8, 9, तो मतलब 9 है। 9 कितने से, 3 से कट जाएगा क्या? हाँ, कट जाएगा। मतलब समझो ये संख्या है जो 3 से पूर्णता विभाज्य हो जाएगी। ठीक है भैया जी, आपको आ गया होगा समझ में? ठीक है, देखो तीसरा नियम है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से कैसे कटे, कौन सी संख्या 4 से कट सकती है ये भी देख लो। यदि उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो तो वो 4 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। ठीक है, संख्या कौन सी है? 216 ले ली है। इसमें किन अंकों की बात कही गई? दहाई और इकाई। तो देखो इकाई दहाई मतलब इकाई और दहाई के अंकों से बड़ी संख्या, जैसे कि 1864 में देखें, इकाई और दहाई और इकाई चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, 64। 64 में 4 से भाज्य हो तो 4 से भागते हैं, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, पूर्णता कट जाएगी। मतलब ये 64 में भाग चला जाएगा 4 में, तो ये अपनी संख्या है 1864, वो 4 से पूर्णता विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम है। ठीक है, इसमें क्या है? यदि उसके इकाई के अंक हमेशा बाहरी वाला जो अंत में रहता है, इकाई का अंक होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई के अंक 0 या 5 हो तो वो पूर्णता 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देख लो, 110 है, 315, 705, जी क्या है, पूर्णता विभाज्य हो जाएगी इनसे। ठीक है, 0 या 5 होता। आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख ले हैं, 5वां नियम है 6 से भाज्यता का नियम। 6 का नियम क्या है? 6 से विभाज्य होने का नियम, यदि वह 2 और 3, यदि 2 और 3 दोनों से भाज्य हो। 6 का नियम है कि 2 से और 3 से दोनों से क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, पूर्णता भाग चला जाए तो समझो कि वो 6 से भाज्य होगी या विभाजित होगी संख्या। जैसे कि ये 102 है जो संख्या, इसमें 2 और 3 से कैसे जाना चाहिए, भाज्य या भाग जाना चाहिए। ठीक है, 2 का रूल अपन ने पढ़ा है, 0 होना चाहिए या
सम संख्या होना चाहिए। तो देखो या तो 0 होना चाहिए या सम। तो इसमें पता है कि सम संख्या है 2, मतलब 2 से पूर्णतः भाज्य चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? हाँ चला जाएगा, चला जाएगा ना। और इसके बाद 3 दोनों से भाज्य, माने 3 से भी होना चाहिए। तो 3 का नियम क्या है? उसके अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो इसके अंकों का योग देखो 2 और 1 3, 0 तो 0 जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब 3 से भी भाज्य चला जाएगा, मतलब 2 और 3 दोनों से भाज्य चला जाए तो हमेशा 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो देख लो 102 है जो कैसी संख्या है? पूर्णतः विभाज्य होगी 6 से। 6 एकम 6, 4 बचेंगे, 6 7 42 हो जाएगा, 17 बार में कट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नियम है 6वां, 7 से भाज्यता का नियम। ठीक है, 7 का भाज्यता का नियम बहुत अच्छे से समझना। यदि संख्या के, देखो यदि संख्या के इकाई, यदि संख्या के इकाई के अंक, यदि संख्या के इकाई के अंक का दूना, मानो उसका दुगना करके, इकाई के अंक का दुगना करके इकाई का अंक छोड़ने पर, इकाई का जैसे कि माना कि ये है 343, तो इसके 3 का क्या करना है? अपन को दुगना करना है और फिर इस अंक को छोड़ देना है। इस अंक को छोड़ करके जो 34 है, इस 34 में से, मतलब छोड़ने पर जो बनी संख्या, इस जो इकाई का अंक था उसको छोड़ करके जो बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो जाएगी या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 7 से पूर्णतः वो कट जाएगी संख्या, कौन सी? 343। जैसे कि उदाहरण से समझे, 343 संख्या है, उसने बोला इकाई के अंक, तो अपन इकाई का अंक कौन सा है? 3 है। इसका क्या करना है? दूना करना है। तो कितना? 3 का दुगना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इकाई का अंक को छोड़ने पर, तो जो 3 है इकाई का अंक, इसको क्या कह दें? छोड़ दें। कितना बचेगा? केवल 34 बचेगा। ठीक है, 34 बचेगा। छोड़ने पर बनी संख्या 34 बनी, में से घटाने पर, क्या घटाने पर? जे जो 6 आते दुगने, वे 6 घटा दें अपन, जो 6 इतने लिख दें। घटाने पर जो संख्या बचेगी वो 7 से भाज्य होगी। तो देखो 34 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 28 बचेगा। 28 में से देखो 7 से भाग जाएगा, 7 चौको 28, मतलब जो संख्या बची है वह 6 घटाने पर 28 बची, 7 से पूर्णतः विभाज्य हो रही है। तो समझो कि जो 343 पूरी संख्या है वो कितने से? 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 7वां रूल देखें, 8 से भाज्य इसका, 8 से भाज्य का, यदि सैकड़े, दहाई, इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो। ठीक है, कौन कौन से? सैकड़ा हो चाहिए, दहाई हो चाहिए, इकाई हो चाहिए, इनसे बनी संख्या क्या है? 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अपन क्या करें तो देख लें, सैकड़ा को ले लें, सैकड़ा हो गया, दहाई हो गया, दहाई हो गया, इकाई हो गया, इकाई हो गया, से बनी संख्या, मतलब कौन कौन से? 1 2 8 से बनी संख्या 128 बनी संख्या। 8 से भाज्य हो रही हो तो 8 से भाग दे के देख लें। हाँ, 8 एकम 8, 4 बचे, 6 48, 16 बार में कट जाएगा क्या? हाँ कट जाएगा। तो मतलब जब 8 से यहाँ पर भाग चला जाएगा तो इतनी पूरी संख्या में 8 से भाग चला जाएगा। समझ में आया? इतना। देखते हैं नेक्स्ट रूल, देखते हैं। अब रूल है 8वां, 9 से भाज्य, 9 से भाज्य, यदि उसके 9 से भाज्य का नियम है, यदि उसके अंकों का योग, यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो, यदि अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो वह 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये संख्या कौन सी है? 576 है। तो 576 के उसके अंकों का योग है, योग देखो 6 7 कितना होता है? 13, 13 और 5 कितना होता है? 18। तो इन अंकों का क्या करना है? योग, तीनों अंकों का योग कर लिया, योग 18 आया। 18 कितने से? 9 से भाज्य होना चाहिए, 9 से भाज्य हो गया, 2 बार में कट गया। समझो अब 5 7 6 576 है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है,
अब पढ़ते हैं नौवां रूल क्या है। नौवां रूल है 10 से भाज्य, माने नौवां रूल है, नियम है कौन सा, नौवें क्रम का 10 से है। अब पढ़ रहे हैं अपन 10 से भाज्य संख्या से कौन सी संख्या कट सकती है 10 से, तो यदि उसके इकाई का अंक क्या होगा 0। देखो 10 का नियम तो है बहुत इजी है, 0 होगा तो कट जाएगा, नता बना नहीं कटेगा, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये 0 है अंत में ये कट जाएगा। हाँ 11 का जो भाज्य है बहुत इम्पोर्टेंट है अपने बेसिस के लिए, तो पढ़ते हैं 11 से भाज्य यदि उसके सम तथा विषम स्थानों, सम और विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो, या तो क्या हो 0, या 11 का कोई गुणज हो। जैसे क्वेश्चन है, जैसे अपन एग्जाम्पल से देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 संख्या हो गई। कुछ नहीं करना है अपन को, एक एक करके, जैसे कि उन्होंने बोला सम या विषम, कोई भी क्रम सम या विषम। देखो पहले तो अपन क्या करें विषम देख लेते हैं, जैसे कि ऐसे भी देख लेते हैं, एक दूसरा इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है, एक एक छोड़ करके भी लिख सकते हैं। तो अपन को इनका 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 क्या करना है, योग जोड़ना है, इनको इनको जोड़ लो, और जोड़ना किसको है, इसको इसको, है ना। देखो इसका अंतर कैसा है, एक ले लिया, फिर एक छोड़ के दूसरा ले लिया, फिर एक छोड़ के तीसरा ले लिया, इस प्रकार से ले लेंगे और इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो नीचे वाले को कितना बनेगा 1 + 6, 1 + 6 + 0 + 2, इसका कितना होगा, और ऊपर वालों का क्या है 3 + 1 + 5, ठीक है, इनको भी जोड़ लेंगे, 5 6 7 8 9, इसका होगा 9, इसका कितना होगा 6 1 7 8 9, इसका भी क्या होगा 9। तो उन्होंने क्या बोला था आप लोग खुद देख लीजिए कि सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। तो पता चल गया कि योगों का अंतर है जो क्या है 0 है। योगों का अंतर देख लो, जो योग अपन ने निकाल लिए 9, इसका आया और इसका भी 9 आया, इसका अंतर कितना आया 0, तो ये अपना क्या हो गया आंसर। मतलब ये वाली जो संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो आज अपन ने आज की क्लास में विभाज्यता के नियम 2 से लेकर 11 तक के पूरे जितने संपूर्ण विभाज्यता के नियम है वो पढ़ लिए हैं। हाँ, और कोई भी पूछते हैं कि 22 का विभाज्यता का नियम, तो कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, 11 से और 2 से कट जाए, समझ लो विभाज्यता का नियम 22 का हो गया, 11 दूनी 22। जैसे